फिल्म की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जो एक ऑर्डिनरी अमेरिकन स्कूल का एक साधारण स्टूडेंट है। उसे मिली नाम की एक लड़की पसंद है। उनकी बातचीत के दौरान डेविड उसकी स्कूल लॉकर पर अलग अलग देशों की फोटोज नोटिस करता है। पता चलता है कि मिली का सपना है दुनिया घूमने का। बाद में डेविड उसे एक स्नो ग्लोब देता है जिसके अंदर आईफिल टावर होता है। मिली को वो पसंद आता है, लेकिन तभी मार्क आता है जो डेविड को डॉर्क कहकर चिढ़ाता है और उस स्नो ग्लोब को एक जमी हुई झील के बीच में फेंक देता है। साफ है कि मार्क को भी मिली पसंद है। डेविड उसे वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बर्फ पर चलता है, बर्फ उसका वजन नहीं सह पाती और टूट जाती है। बर्फीला पानी उसे घेर लेता है और वो इतनी बुरी तरह पैनिक हो जाता है कि अचानक झील से गायब हो जाता है और लाइब्रेरी में प्रकट होता है। डर कर डेविड डिसाइड करता है कि वो जो अभी हुआ उसे इग्नोर करेगा और स्नो ग्लोब लेकर घर चला जाता है। घर पर उसका गुस्सैल पिता विलियम उसका इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत उसे देर से आने के लिए डांटना शुरू कर देता है, जबकि डेविड अभी अभी मरने से बचा था। इसलिए डेविड अपने कमरे में छिप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। गुस्से में विलियम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, डेविड फिर से गायब होकर उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब जाकर उसे समझ आता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, जिन्हें वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। डेविड लाइब्रेरी से निकलने की कोशिश करता है और तुरंत खुद को अपने बेडरूम में पाता है। वो अपनी सेविंग्स उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, अपने पिता और क्लासमेट्स की बुलिंग से दूर। लेकिन जाने से पहले वो मिली के घर जाता है और स्नो ग्लोब को स्विंग पर रख देता है ताकि उसे पता चल जाए कि वो जिंदा और ठीक है। इसके बाद डेविड शहर में जाता है और एक मोटेल में अंधेरा सा कमरा किराए पर लेता है। कई सवालों के साथ वो अपनी पावर्स को टेस्ट करना शुरू करता है, ये समझने के लिए कि ये कैसे काम करती हैं। शुरुआत में वो कई बार पेड़ों से टकरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे समझने लगता है। अपने नए कमरे में वापस आकर वो उन जगहों की फोटोज देखता है जहां वो जाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो सिर्फ फोटो देखकर ही वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। उसकी पहली विजिट होती है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जहां उसकी अपनी माँ के साथ बिताई यादें जुड़ी होती हैं। जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो डेविड एक बैंक जाता है ये देखने के लिए कि अंदर कैसा दिखता है। सच बताओ, तुम में से कोई भी बैंक में टेलीपोर्ट करके थोड़ा अमीर बनने का आइडिया सोच सकता है। डेविड गार्ड से बाथरूम का रास्ता पूछता है और जाते हुए एक बड़ा सेफ नोटिस करता है जिसमें बहुत सारा पैसा रखा होता है। और जैसा कि हम समझ सकते हैं, शाम को वो बैंक के अंदर टेलीपोर्ट करता है पैसे चुराने के लिए। पहले वो बाथरूम में जाता है, फिर वहां से सीधे वॉल्ट के अंदर। उसके सामने कैश का ढेर होता है और उसे समझ आता है कि उसे एक बड़ा बैग चाहिए। वो कई बार आना जाना करता है और अच्छा खासा पैसा निकाल लेता है। वो पैसे से भरे बेड पर कूदता है और खुशी मनाता है। तभी होटल ओनर दरवाजा नॉक करता है 2 दिन का रेंट मांगने के लिए। हेलो। अगले दिन बैंक रॉबरी का पता चलता है। सारी सर्विसेज पहुंचती हैं और एक आदमी आता है ग्रे क्लोक में जिसका नाम रोलैंड है। वो अपने NSA क्रेडेंशियल्स दिखाता है और आराम से अंदर चला जाता है। उसे ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस है और वो डेविड जैसे लोगों के बारे में जानता है। उसे यकीन है कि ये टेलीपोर्टेशन था, क्योंकि लॉक्स बिल्कुल भी नहीं खुले थे। 8 साल बाद डेविड अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। न्यूयॉर्क में उसका एक लग्जूरियस पेंट हाउस है जो महंगी चीजों से भरा हुआ है और अब वो अपनी पावर्स पर इतना कंट्रोल रखता है कि बस किचन और काउच तक जाने के लिए ही उनका इस्तेमाल करता है। उसके पास एक पूरा रूम है जिसमें अलग अलग देशों की बहुत सारी कैश रखी है और उसकी दीवारों पर फोटोज और लैंडमार्क्स लगे हैं जिनकी मदद से वो दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकता है। एक शाम वो लंदन के सेंटर में बिग बेन पर प्रकट होता है और एक पब में जाता है जहां वो ओपनली एक खूबसूरत लड़की के पास टेलीपोर्ट करता है। उसकी ये केयरलेसनेस ग्रिफिन नाम के एक आदमी की नजर में आ जाती है, लेकिन डेविड कुछ नहीं कहता और लड़की के साथ निकल जाता है। जब वो लड़की सो रही होती है, डेविड सनराइज पर सर्फिंग करने के लिए कोस्ट पर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वहां वेव्स नहीं होती। तो वो फिजी टेलीपोर्ट करता है जहां वेव्स 10 मीटर तक ऊंची होती हैं और लंच के लिए वो इजिप्ट में स्फिंक्स के सिर पर पहुंच जाता है। इसी दौरान हमें जंगल में दिखाया जाता है जहां रोलैंड एक जंपर को पकड़ता है लाइव वायर से बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जो उसे टेलीपोर्ट करने से रोक देता है। ये लोग खुद को पैलेडिन्स कहते हैं और टेलीपोर्टर्स का शिकार करते हैं। रोलैंड बिना हिचकिचाहट के उस आदमी को मार देता है। फिर उसे अगली लीड के बारे में कॉल आता है। कुछ देर बाद डेविड अपने अपार्टमेंट में लौटता है और वहां रोलैंड को पाता है, जो इशारों में बता देता है कि उसे सब कुछ पता है। जब डेविड उसे जाने को कहता है तो रोलैंड एक स्पेशल बैटन से उसे शॉक देता है, जिससे डेविड कुछ फीट से ज्यादा टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। डेविड फोटोज देखकर दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं करता। फिर वो अपनी दीवार के अंदर एक हिडन रूम में टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है। रोलैंड केबल फॉलो करके दीवार तोड़ने लगता है, लेकिन डेविड जल्दी से पैसे उठाता है और अपने पुराने घर में अपने पिता के पास टेलीपोर्ट कर जाता है। विलियम आवाज सुनकर दौड़ता है और अपने बेटे से मिलता है। कहता है कि वो खुद को पागल महसूस कर रहा है और डेविड कभी भी वापस आ सकता है। डेविड उसे यकीन दिलाता है कि वो पागल नहीं है और फिर
फिर एक बार फिर गायब हो जाता है। रोलैंड हार मानने वालों में से नहीं था। वो फोटोज देखकर अपने लोगों को उस जगह भेज देता है और डेविड की चीजों को खंगालते हुए उसे मिली की एक पुरानी फोटो मिलती है। यहीं से उसे समझ आ जाता है कि आगे कैसे बढ़ना है। अगली सुबह डेविड विलियम से मिलने का सोचता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो सीधे मिली के घर चला जाता है। मिली की माँ उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बताती है कि मिली अब एक लोकल बार में काम करती है। डेविड वहां पहुंचता है, लेकिन मिली को बड़ा हुआ देखकर फिर से डर जाता है और खुद को कावर्ड महसूस करने लगता है। वो वापस जाने ही वाला होता है कि मार्क उसे देख लेता है और तुरंत पहचान कर सवाल पूछने लगता है। मिली भी आ जाती है और कहती है कि उसने डेविड को आते ही देख लिया था, बस वो चाहती थी कि डेविड खुद उससे बात करे। ये सुनकर मार्क को जेलसी हो जाती है और वो मिली पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर डेविड उसे जोर से मार देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बाहर तक पहुंच जाती है, जहां मौका देखकर डेविड मार्क को फेंस के पार धक्का देता है और चुपचाप टेलीपोर्ट कर देता है। दोनों उसी बैंक वॉल्ट में पहुंच जाते हैं जिसे डेविड पहले लूट चुका था। डेविड उसे धमकाता है और वहीं छोड़कर गायब हो जाता है। ये उसकी पनिशमेंट होती है। इसके बाद डेविड वापस बार में जाता है और फाइनली मिली से बात करता है। मिली बताती है कि उसने अपनी ट्रैवल वाली ड्रीम छोड़ दी क्योंकि रियलिटी का सामना करना पड़ा। डेविड झूठ बोलता है कि वो बैंकिंग में काम करता है और उसे रोम ले जाने का ऑफर देता है। मिली खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन ये सब ग्रिफिन सुन लेता है जो उसी बार में मौजूद होता है। कुछ समय बाद दोनों सच में रोम जाते हैं, लेकिन प्लेन से, ताकि मिली को डेविड की पावर्स का पता न चले। उधर रोलैंड पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को CIA एजेंट बताता है और मार्क से पूछताछ करता है। मार्क उसकी बातों में आकर टेलीपोर्टेशन की पूरी कहानी बता देता है और डेविड व मिली के बारे में भी। रोलैंड तुरंत अपने लोगों को इटली भेज देता है। रोम में डेविड और मिली एक लग्जरी होटल में रुकते हैं। मिली को डेविड के जॉब पर शक होता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है। दोनों रोम घूमते हैं, हिस्ट्री एंजॉय करते हैं और डेविड हर लॉक्ड डोर पर सीक्रेटली टेलीपोर्ट करके अंदर से खोल देता है। एक बार वो कॉलिसियम के अंदर टेलीपोर्ट करता है, जहां उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है। ग्रिफिन उसे बताता है कि दुनिया में और भी टेलीपोर्टर्स हैं और डेविड ने बहुत बड़ी गलती की है, एक नॉर्मल इंसान मिली को इस सब में घसीटकर। वो बताता है कि पैलेडिन्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन टेलीपोर्टर्स को ढूंढकर मार देती है। तभी अचानक पैलेडिन्स वहां पहुंच जाते हैं। डेविड को एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बैटन से स्टन कर दिया जाता है, लेकिन ग्रिफिन एक्सपीरियंस्ड होता है। वो तुरंत टेलीपोर्ट करके सबको गिरा देता है और डेविड को बचा लेता है। फिर वो डेविड को अपने हाइडआउट में ले जाता है और पैलेडिन्स के बारे में बताता है कि ये लोग सदियों से टेलीपोर्टर्स को खत्म कर रहे हैं और हिस्ट्री के कई बड़े इवेंट्स के पीछे भी यही है। लेकिन ग्रिफिन गुस्से में उसे याद दिलाता है, तुमने मिली को अकेला छोड़ दिया है। ये सुनकर डेविड तुरंत वापस टेलीपोर्ट करता है मिली को बचाने के लिए, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी होती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। 8 घंटे बाद इंटरोगेशन होता है, लेकिन उन्हें ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक US एम्बेसी का मैजिस्ट्रेट ना आए। और वो मैजिस्ट्रेट निकलती है, डेविड की माँ मेरी। वो डेविड को कफ से आजाद करके कहती है, भाग जाओ, इससे पहले कि पैलेडिन्स फिर आ जाए। डेविड जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में एक पुलिस वाला आ जाता है तो डेविड उसे इजिप्ट टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो मिली के पास जाता है और कहता है कि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मिली को शक होता है, लेकिन डेविड उसे ट्रस्ट करने को कहता है और एयरपोर्ट ले जाता है। वहां मिली सवाल करती है, अगर सब ठीक है तो हम भाग क्यों रहे हैं? तब डेविड उसे अपना बैग दिखाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन फिर कहता है हम साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर मिली टूट जाती है और अकेले अपने होम टाउन वापस चली जाती है। उधर रोलैंड को खबर मिलती है कि उसकी टीम हार गई, जैसे किसी को पहले से पता था। अब वो नया प्लान बनाता है और डेविड के पिता विलियम से मिलने जाता है। विलियम कहता है कि उसने अपने बेटे को सालों से नहीं देखा और अगर देखेगा भी तो पुलिस को नहीं बताएगा। रोलैंड को ये बात पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद डेविड ग्रिफिन के हाइडआउट में पहुंचता है। वहां ग्रिफिन बताता है कि वो पैलेडिन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता है क्योंकि वो लोग टेलीपोर्टर्स का शिकार करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अगर वो टेलीपोर्टर्स को पकड़ नहीं पाते तो वो उनके करीबी लोगों को निशाना बनाते हैं। इससे डेविड और ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि मिली फिलहाल सेफ है क्योंकि वो अभी लंबी फ्लाइट में है। डेविड तुरंत अपने पुराने घर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो शॉक हो जाता है। विलियम जमीन पर पड़ा होता है, बुरी हालत में। दुख और गुस्से में डेविड सही से सोच भी नहीं पाता और सबके सामने ही उसे हॉस्पिटल टेलीपोर्ट कर देता है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम को बचा नहीं पाते। गुस्से से भरा डेविड सीधे मार्क की सेल में टेलीपोर्ट करता है और उसे धमकाता है। आखिरकार मार्क मान लेता है कि उसी ने रोलैंड को सब कुछ बताया था, डेविड का होम टाउन और मिली के लिए उसके फीलिंग्स भी। अब डेविड को समझ आता है कि मिली खतरे में है। वो फैसला करता है कि उसे रोलैंड को रोकना होगा इससे पहले कि मिली US पहुंचे। वो ग्रिफिन के हाइडआउट में जाकर पैलेडिन्स की जानकारी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन उसे रोक देता है और कहता है कि रोलैंड बहुत खतरनाक है। डेविड टीम वर्क की बात करता है, लेकिन ग्रिफिन मना कर देता है। वो अकेले काम करना पसंद करता है। फिर ग्रिफिन टोक्यो टेलीपोर्ट करता है और डेविड उसका पीछा करता रहता है। ग्रिफिन उसे सिखाता है कि कैसे बड़े ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स जैसे कार के साथ टेलीपोर्ट किया जाता है। वो बताता है कि एक बार किसी ने पूरी बिल्डिंग टेलीपोर्ट करने की कोशिश की थी और मर गया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ग्रिफिन मान जाता है कि वो डेविड के साथ टीम बनाएगा। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। मिली पहले ही उतर चुकी होती है। डेविड बार में जाकर पूछता है तो पता चलता है कि रोलैंड भी मिली के बारे में पूछ चुका है। घबराकर डेविड सीधे मिली के अपार्टमेंट टेलीपोर्ट करता है। वो उसे सेफ देखकर राहत महसूस करता है। मिली उसे देखकर गुस्से में होती है और उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तभी डेविड को पैलेडिन्स के आने का एहसास होता है। मजबूर होकर वो अपनी सारी सच्चाई बता देता है। टेलीपोर्ट करके चीजें उठाकर दिखाता है। ये देखकर मिली डर जाती है और भागने लगती है। डेविड उसे पकड़कर ग्रिफिन के हाइडआउट ले जाता है। ग्रिफिन गुस्से में आ जाता है क्योंकि पैलेडिन्स के पास ऐसी मशीन होती है जो टेलीपोर्टर्स के छोड़े हुए वर्म होल्स को ट्रैक कर सकती है। उधर रोलैंड सच में वही करता है। वो मिली के घर पहुंचकर उस वर्म होल का इस्तेमाल करता है। इधर हाइडआउट में छिपे हुए डेविड को पता चलता है कि ग्रिफिन की फाइल्स में उसकी माँ मेरी का नाम भी है, क्योंकि वो भी एक पैलेडिन है। तभी रोलैंड आ जाता है और डेविड को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि ग्रिफिन फ्लेम थ्रोवर लेकर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गाय वापस मिली के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। उधर मिली वायर्स काट कर डेविड को छुड़ा देती है, लेकिन उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे घर छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। डेविड मान जाता है और ये भी मान लेता है कि वो बचपन से ही उससे प्यार करता था। तभी ग्रिफिन वापस आता है और पैलेडिन्स की मशीन लेकर आता है। उसे लगता है अब वो सेफ है, लेकिन रोलैंड वर्महोल का इस्तेमाल करके मिली को पकड़ लेता है। डेविड उसे बचाना चाहता है, लेकिन ग्रिफिन एक बॉम्ब तैयार कर रहा होता है। वो पैलेडिन्स को खत्म करना चाहता है, चाहे मिली भी क्यों न मर जाए। डेविड ऐसा होने नहीं देता। वो बॉम्ब उठाकर कॉलिसियम में फेंक देता है। इसके बाद डेविड और ग्रिफिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों दुनिया भर में टेलीपोर्ट करते हुए लड़ते हैं। अंत में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर पहुंचते हैं। डेविड डेटोनेटर फेंक देता है और दोनों उसे पकड़ने के लिए कूदते हैं। फिर फाइट ईरान के बैटलफील्ड तक पहुंच जाती है 2036। आखिर में डेविड ग्रिफिन को एक स्ट्रक्चर में फंसा देता है। इसके बाद डेविड वापस मिली के अपार्टमेंट जाता है। वो दीवार से बंधी होती है। जैसे ही वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, रोलैंड उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिली उसे सपोर्ट देती है और ये डेविड को ताकत देता है। अचानक पूरा कमरा टेलीपोर्ट होकर नदी के बीच पहुंच जाता है। पानी में डूबते हुए डेविड को मिली बचाती है और वो दोनों लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां डेविड मिली को सेफ भेज देता है और रोलैंड को पकड़कर ग्रैंड कैनियन की एक सुनसान गुफा में टेलीपोर्ट कर देता है। वो उसे मारता नहीं, बस छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि वो अच्छा इंसान है। कई दिनों बाद डेविड अपनी माँ मेरी को ढूंढते हुए एक बर्फीले इलाके के घर तक पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और सामने एक लड़की खड़ी होती है। ट्वाइलाइट वाली इजाबेला जैसी दिखती है। तभी मेरी सामने आती है। वो बताती है कि उसने डेविड को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे उसकी पावर्स का पता था। वो पैलेडिन्स को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो ये भी कहती है कि वो डेविड से प्यार करती है। डेविड समझ जाता है कि उसकी माँ अब उसकी दुश्मन है। आखिर में वो मिली से मिलता है और दोनों साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए कहीं दूर नई जगह पर चले जाते हैं।